नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत और चीन की सीमा पर लगातार टेंशन बढ़ रही है और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि चीन हमको आंखें दिखा रहा है और मोदी सरकार चीन के साथ व्यापार बढ़ा रही है। केजरीवाल ने दरअसल एक मीटिंग में ये तमाम बातें कही हैं। केजरीवाल ने कहा कि देश के जवान चीन सीमा पर डटे हैं, चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। इधर बीजेपी की सरकार की आखिर क्या मजबूरी है कि बीजेपी सरकार चीन से व्यापार बढ़ा रही है। ये बड़ा आरोप मोदी सरकार पर अरविंद केजरीवाल की ओर से लगाया गया है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल भी तमाम बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ चुके हैं। दरअसल जब से अरुणाचल प्रदेश में चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प हुई है, उसके बाद से कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर नजर आ रही हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने इस तरह से ये पूरा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीन जो है वो बार-बार भारतीय सीमा में कई किलोमीटर तक दाखिल हो रहा है और चीन के साथ व्यापार खत्म करने के बजाय मोदी सरकार जो है वो चीन के साथ व्यापार बढ़ा रही है। इसके आंकड़े भी अरविंद केजरीवाल ने पेश किए कि किस तरह से 2020 से 2021 में जो व्यापार कम था वो 2021 से 2022 में बढ़ गया। इस तरह से उन्होंने तमाम आंकड़े जो हैं वो पेश किए हैं। लेकिन उसके बाद कई लोगों ने ये बयान दिया है कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से उनका दोगला चेहरा है, किस तरह से दोहरा रवैया वो अपनाते हैं सिर्फ राजनीति के लिए, क्योंकि केजरीवाल जो हैं भारतीय कंपनी की जगह चीन की कंपनी को सीसीटीवी कैमरा का ठेका देकर दिल्ली की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं। केजरीवाल ज्ञान दे रहे हैं कि हम चीन से व्यापार क्यों नहीं बंद करते, लेकिन यही केजरीवाल इनकी दिल्ली सरकार में जो दिल्ली में सीसीटीवी लगे हैं उसे चीन की कंपनी से ही मंगवाया गया है। इतना ही नहीं, तमाम अब अखबार की वो कटिंग भी लोग साझा कर रहे हैं जिसमें ये खबर छपी है बड़ी बड़ी हेडलाइंस के साथ कि दरअसल कोविड की तीसरी लहर में अरविंद केजरीवाल सरकार ने चीन से 6000 ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए थे। तो इस तरह से चीन से वो खुद चीजें आयात करते हैं और इस तरह से सरकार पर ये आरोप लगाते हैं। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल घिर चुके हैं। किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर केजरीवाल ने मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि चीन हमको आंखें दिखा रहा है, जब तब हमला कर रहा है, लेकिन भारत सरकार कह रही है कि सब ठीक है। केंद्र सरकार को सख्त रवैया दिखाना चाहिए। हमें चीन के सामान को खरीदने पूरा तरीके से बंद कर देना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से चीन के सामान के इंपोर्ट पर बैन लगाने की मांग करता हूं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या हम भारत में ये सामान नहीं बना सकते, हम चीन से चप्पल क्यों खरीदें, चीन के सामान पर बैन लगना ही चाहिए। चीन से इंपोर्ट बंद करके उसको उसकी औकात दिखा दें। चीन जिस तरह से हमारे ऊपर छोटे बड़े हमले कर देता है, हमारी सेना के जवान सीमा पर डटकर चीन का मुकाबला कर रहे हैं, अपनी जान तक दे रहे हैं। कई जवानों ने अपनी जान दी है, उसके बावजूद सुनने में आता है कि चीन इतने किलोमीटर तक अंदर घुस गया। इस तरह का बयान अरविंद केजरीवाल की ओर से दिया गया है। जाहिर तौर पर चीन के साथ भारतीय सैनिकों की जो झड़प हुई है एलएसी पर, किस तरह से भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया, किस तरह से उन्हें भागने पर मजबूर किया, इसका वीडियो सामने आया था। बावजूद इसके भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करने के बजाय किस तरह से अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि दरअसल कई जवानों ने अपनी जान दी है। इस तरह से चीन का डटकर मुकाबला सेना के जवान कर रहे हैं, सरकार व्यापार बढ़ा रही है चीन के साथ। लेकिन आपको ये बता दें कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार में 2014 के बाद चीन के साथ लगातार व्यापार को कम करने की कोशिश ही हुई है। तमाम चाइनीज ऐप्स और साथ ही जो चाइनीज कंपनी थी कहीं ना कहीं उसे पूरी तरीके से बायकॉट किया गया है। कई चाइनीज ऐप्स ऐसी हैं जिन्हें भारत में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया और बार बार ये डिजिटल स्ट्राइक जो है चीन पर मोदी सरकार के जरिए ही की गई है। इतना ही नहीं,
तमाम जो चीन में जिन कंपनियों ने अपना कारोबार लगाया हुआ है, फिर चाहे वो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो या तमाम दूसरी कंपनीज हो, अब कहीं ना कहीं वो चाइना से अपना कारोबार समेटकर इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रही है। तो अरविंद केजरीवाल या तो वो तस्वीर देखना नहीं चाहते हैं, जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर रहे हैं सिर्फ मोदी सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से एक साथ डिजिटल स्ट्राइक जो है वो चीन पर हुई है। टिकटॉक जैसे जो ऐप है, चीनी ऐप जो है, उन्हें बैन किया गया है। तो ये चीन के लिए अपने आप में बड़ा झटका है। बावजूद इसके किस तरह से केजरीवाल जो हैं सिर्फ सरकार को घेरने के लिए इस तरह के आंकड़े पेश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि 2020 से 21 में हम लोगों ने चीन का $65 बिलियन यानी करीब 5.25 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदा। केजरीवाल ने कहा कि चीन ने जब और आंख दिखाई तो हमने अगले साल $95 बिलियन यानी करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदा। केंद्र पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि आपको तो उनका सामान खरीदना बंद करना चाहिए। इस तरह से केजरीवाल केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आए। आपको ये बता दें कि जिस तरह से भारत और चीन की सीमा पर टेंशन बनी हुई है, चूंकि ये झड़प भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई है, भारतीय सैनिकों ने इसका मुंहतोड़ जवाब चीन को दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो तमाम अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं चीन के साथ इस पूरे मामले को लेकर उनकी बैठक हुई है। यहाँ तक कि रक्षा मंत्रालय की ओर से भी बयान जारी करके ये बताया गया है कि कोई भी नुकसान जो है वो भारत को इस झड़प में नहीं हुआ है। बावजूद इसके किस तरह से ये तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं एकजुट होकर सरकार को घेर रही है, लेकिन सरकार को घेरने के चक्कर में ये सेना का अपमान कर रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी जिस बात को कहते हैं कि दरअसल सेना के जवान पिट रहे हैं चीनी सैनिकों से, अब कहीं ना कहीं केजरीवाल ने भी उस चीज को दोहराया है और कहा है कि हमारे सैनिक जो हैं वो बॉर्डर पर मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। इस तरह से सेना पर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं सरकार को घेरने के लिए, जाहिर तौर पर इस तरह के शर्मनाक बयान जो हैं वो विपक्ष की ओर से सामने आ रहे हैं। और अब केजरीवाल ने भी सरकार को घेरने के चक्कर में ये तमाम जो बातें हैं ये सेना पर कही हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल की ओर से एक ट्वीट भी किया गया था जिसमें उन्होंने चीन के साथ व्यापार पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए, बंद क्यों नहीं करती है सरकार, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया था। इसी के साथ उन्होंने लिखा था कि चीन से आयात की जाने वाली अधिकतर वस्तुएं भारत में बनती हैं, इससे चीन को सबक मिलेगा और भारत में रोजगार मिलेगा। ये अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया, लेकिन अब जवाब इस बात पर भी देना होगा कि दरअसल जो अरविंद केजरीवाल चीन से तमाम चीजों का आयात बंद कर देना चाहिए, लेकिन वही अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जो सीसीटीवी उनकी तरफ से लगाए गए हैं वो चीनी कंपनियों से खरीदे गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कोविड की तीसरी लहर में ऑक्सीजन सिलेंडर भी अरविंद केजरीवाल सरकार ने चीन से मंगवाए थे, जो कि साफ साफ जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें नजर आता है। तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष के इस तरीके से तरीके रहे हैं सरकार को घेरने के लिए, चूंकि एक तरफ ये उद्योगपतियों का विरोध करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिन राज्यों में इनकी सरकार है उन्हीं उद्योगपतियों को ये अलग अलग परियोजनाओं के ठेके देते हैं। ये राजस्थान से लेकर पंजाब तक कहीं ना कहीं विपक्ष का चेहरा बेनकाब हुआ है। और एक बार फिर केजरीवाल ने इस तरह से ये तमाम आरोप सरकार पर मढ़े हैं। उन्होंने कहा कि इंडियंस को भगा रहे हो और चाइना वालों को गले लगाते हो। चाइना से आने वाला 90% माल भारत में बन सकता है। उद्योगपति देश छोड़कर जा रहे हैं। पिछले 5 से 7 साल में करीब 12.5 लाख लोग देश छोड़कर गए। उद्योगपतियों के पीछे सीबीआई, ईडी छोड़कर चोर उचक्कों को पार्टी में लेते हैं। इस तरीके के आरोप मोदी सरकार पर लगाए गए हैं, लेकिन अब कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के इन बयानों पर भी सियासत शुरू हो गई है और तमाम बीजेपी के लीडर समेत तमाम जो देश की जनता है अब वो कहीं न कहीं इन पूरे बयानों को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरती नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।